मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम प्रशांत। हमारा चल रहा था कि बायोलॉजी का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। क्या करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर चल रहा था। और इसमें हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जनन के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें लैंगिक जनन के बारे में। और कल भी इसमें हमने लैंगिक जनन के बारे में हेडिंग डलवाई थी। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन के क्या है लाभ है, प्रॉफिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या प्रॉफिट है, ये हमने पढ़ा था। तो सारी फिर से एक एक पॉइंट करके और इससे जानने लैंगिक जनन जानने से पहले इससे पहले की वीडियो को देखो, जिससे आपको देखना जिससे आपको समझ में आ जाएगा एक एक चीज, एक एक टॉपिक आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। लैंगिक जनन के लाभ, प्रॉफिट। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के अध्ययन। क्या पढ़ते हैं? लैंगिक जनन के अध्ययन के। लैंगिक जनन हमारा किस प्रकार से, उसमें अध्ययन वगैरह चीज। लैंगिक जनन क्या पढ़ेंगे हम? अध्ययन। क्या पढ़ेंगे? अध्ययन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन के अध्ययन के। लैंगिक जनन को लैंगिक जनन के अध्ययन को हम दो भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। लैंगिक जनन के अध्ययन को हम दो भागों में बांटते हैं। क्या है? दो भागों में बांटते हैं। लैंगिक जनन के अध्ययन को हम किसमें? लैंगिक जनन के अध्ययन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो हमारा है किसमें? पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसमें? पौधों में लैंगिक जनन। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। किसे पढ़ रहे हैं? प्लांट में। किसे पढ़ रहे हैं हम? प्लांट में। पौधों में लैंगिक जनन किसमें? हमने हमारी हेडिंग है ये वाली कि हम लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। हम लैंगिक जनन के लाभ पढ़ ले हमने। अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन के अध्ययन को दो भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। किसमें? दो भागों में। तो सबसे पहले पौधों में लैंगिक जनन। किसमें? पौधों में लैंगिक जनन। तो क्या करेंगे? पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फिर जंतुओं में लैंगिक जनन। किसमें? जंतुओं में। सेकंड नंबर का तो हमारे जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जंतुओं में लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक, अलैंगिक नहीं। कहीं अलैंगिक समझ जाए, लैंगिक जनन। किसमें? जंतुओं में लैंगिक जनन। किसमें? जंतुओं में, एनिमल्स में। तो इसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। किसमें? एनिमल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल किसमें? सेक्सुअल एंड जंतुओं में लैंगिक जनन। तो हमारे दो टाइप्स हैं लैंगिक जनन के अध्ययन के। क्या है? दो टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर तो है हमारा पौधों में लैंगिक जनन। किसमें? पौधों में लैंगिक जनन। इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। ठीक है। फिर जंतुओं में लैंगिक जनन। किसमें? जंतुओं में लैंगिक जनन। तो इसका हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये प्रकार के। अब हम सबसे पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन। कैसे पढ़ेंगे? पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, हम इसको हेडिंग बनाते हैं। पौधों में सॉरी
पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन क्या है, प्लांट। ठीक है, ये पढ़ लिया। क्या पढ़ेंगे, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पौधों में लैंगिक जनन किसमें पढ़ेंगे हम, पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या पढ़ेंगे, प्लांट, पौधों में रिप्रोडक्शन, किसमें, पौधों में रिप्रोडक्शन प्लांट है। अब हम इसमें सबसे पहले करेंगे पुष्प में जननांग। क्या पढ़ेंगे, पुष्प में जननांग, हेडिंग बनाएंगे हमें। क्या पढ़ेंगे इसमें, फर्स्ट नंबर की हेडिंग बनाएंगे पुष्प में जननांग। ठीक है, तो क्या नाम, फर्स्ट हेडिंग पुष्प में जननांग। हमारी हेडिंग होगी फर्स्ट पुष्पीय पादपों में जननांग या पुष्पीय पादपों में जननांग। ठीक है, इसको मैं इसको रफ कर रहा हूं। और हमारी हेडिंग रहेगी, मेन हेडिंग पुष्पीय पादपों में जननांग। ये हमारी हेडिंग है, पुष्पीय पादपों में जननांग। ये हम पढ़ेंगे हेडिंग में। इसमें हम पढ़ेंगे पुष्प के भाग के बारे में, कौन सा पुष्प का नरजनन भाग है, कौन सा मादा जनन भाग है, कौन सा इसमें अंडाशय है, कहां पर ये वर्तिकाग्र होती है, कहां पर वर्तिका स्टेगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में अंडाशय ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, बाह्यदल और दलपुंज के बारे में पढ़ेंगे एक एक। पहले मैं सबसे पहले बनाता हूँ डायग्राम पुष्प का। ठीक है, क्या बनाता हूँ, डायग्राम बनाएंगे पर बिल्कुल एकदम कलरफुल वाला। कैसा, कलरफुल वाला डायग्राम बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, कलरफुल। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं हम, ये वाले हैं। फिर ऐसे हम एक नलिकानुमा संरचना बना लेंगे, इसे वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र। ये होती है हमारी यहाँ नलिकानुमा संरचना से बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। नाम पीछे लिख देंगे, सॉरी, पहले इसको बना, डायग्राम कंप्लीट कर ले हम। ठीक है, वर्तिकाग्र ये वाली है। अब यहां से क्या है, पुंकेसर जाएंगे। इस प्रकार इधर भी पुंकेसर जाएंगे और इधर भी पुंकेसर जाएंगे। ठीक है, हमारे इसमें बाह्यदल और दल होते हैं। और बाह्यदल जो हमारे होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के, हरे रंग के। और दल होते हैं वे रेड कलर के होते हैं। अब इसमें दर्शाएंगे हम। ये और दलपन दशा हम ग्रीन कलर के, इस प्रकार। ये थोड़े से और अच्छे कर दे इसमें, ऐसे कर दें इनको हम कभी कभी। ठीक है, और ढंग से करें, साफ करें इसको और अच्छे शानदार बना दे। ठीक है, क्योंकि डायग्राम अच्छा लगना चाहिए है। इस प्रकार है।
ठीक है, ये होगा इसके। तो कलर भरने का एक ही उद्देश्य रहता है हमारा कि इसमें स्टूडेंट को अच्छा समझ में आ जाए, है जैसे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें भरते हैं बीजांड में। बीजांड होता है इसमें, है क्या होता है बीजांड इसमें, ये बीजांड है ये। अब इसमें ये क्या लग रहा है, पुंकेसर है। क्या है ये, पुंकेसर वाला भाग है ये वाला, पुंकेसर है। और इसमें ये लग रहा है ये क्या, परागकोश। क्या है, परागकोश। ठीक है, अब इसका हम नाम लिखते हैं, थोड़ा स्कोर घेरा कर दो वालों पुन तंतुओं को। ठीक है, ये हो गया हमारा बिल्कुल पुष्प का निर्माण है। जी बहुत। अब इसके हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे इसके भागों के। क्या लिखेंगे, नाम। ये हमारा डायग्राम हो गया। ये पुष्प का है, किसका है, पुष्प का संरचना। किसकी संरचना है, पुष्प की संरचना। ठीक है, अब डायग्राम लिखते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, परागकोश। और ये हमारे दिखाई दे तंतु में समझो, ऐसे बोलते हैं तंतु। कभी कभी इसको पुन तंतु भी बोल सकते हैं। पुन मतलब पुंकेसर वाला भाग है, पुन तंतु। और ये दोनों होते हैं हमारे पुंकेसर। क्या होते हैं, पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। पुंकेसर का है नर वाला भाग है ये वाले। इधर हम लिखते हैं, ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही है छत्ती नुमा जैसी, कैसी है, छाती नुमा संरचना या गुच्छे नुमा संरचना। ऐसे हाथ ऐसे करते हैं इस प्रकार से, गुच्छा बनाते हैं इस तरीका से। क्योंकि ये जो बढ़ती काकर है, गुच्छे क्यों बना रही है, क्या बना रही है, गुच्छे। गुच्छे इसलिए बना रही है कि इस बढ़ती काकर पर क्या होती है, हमारे परागण क्रिया होती है। क्या होती है, परागण क्रिया। यहां पर क्या है, हमारे जो परागकण है, क्या है, परागकण यहां आते हैं और यह क्या है, चिपचिपा माध्यम उपलब्ध कराती है। कैसा कराती है, चिपचिपा। तो ये परागकण यहां पर चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, परागकण यहां पर चिपक जाते हैं इस वाले भाग पर। जैसे परागकण आ गए इस जगह, परागकण यहां पर चिपक जाते हैं। और परागकण यहां क्या होते हैं, अंकुरन। क्या होता है, अंकुरन। परागकण अंकुरन। क्वेश्चन आता है कि पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जैसे परागण अंकुरण क्रिया होती है, तो हम क्या बताएंगे, वर्तिकाग्र। क्या बताएंगे, वर्तिकाग्र। एक चिपचिपा माध्यम उपलब्ध कराते हैं जिससे परागकण आके इस पर चिपक जाते हैं। क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। उसके बाद में फिर पराग नलिका का निर्माण होता है। किसका होता है, परागकण होते हैं नहीं, परागकणों से पराग नलिका का निर्माण होता है। और धीरे धीरे पराग नलिका से परागकण अंडाशय तक आते हैं। खत्म आते हैं अंडाशय तक। और फिर
धीरे धीरे अंडाशय आते हैं, निश्चल करते हैं, फिर उसके बाद में भ्रूण का निर्माण आता है। तो भ्रूण का निर्माण हमारे अंडकोश का किससे होता है? अंडकोशिका से। किससे होता है भ्रूण का निर्माण? अंडकोशिका से। ठीक है, तो नाम लिखते हैं इसका हम, और इसमें हम बताएंगे फिर आगे पराग अंकुरण की क्रिया। किसकी कराएंगे? पराग अंकुरण की क्रिया। ठीक है, हम पहले नाम लिखते हैं इनका, जिससे नाम स्पष्ट हो जाए स्टूडेंट को, तो दिक्कत नहीं आए। किसी प्रकार की वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिकाग्र। ठीक है, ये जो भाग है नलिकानुमा संरचना, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। नलिकानुमा संरचना क्या बोलते हैं हम? वर्तिकाग्र। जब पराग नलिका का निर्माण करता है तो वर्तिकाग्र से होती हुई ये बीजांड तक पहुंचती है। किससे पहुंचती है? बीजांड तक। और एक चीज देखा जाए, और वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने वाली क्या है? नलिका। ये ऊपर वर्तिकाग्र है, और इससे जोड़ने वाली क्या है? अंडाशय जोड़ने वाली संरचना क्या बोलते हैं हम? नलिकानुमा संरचना क्या बोलते हैं हम? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। वर्तिकाग्र नहीं, दो नाम है, वर्तिकाग्र और वर्तिका। हिने को तो मादा जननांग दोनों है, वर्तिकाग्र भी है, वर्तिकाग है, लेकिन वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण क्या होती है? क्रिया होती है, चिपचिपा माध्यम उपलब्ध कराती है। लेकिन वर्तिका की बात आती है, वर्तिका। तो वर्तिका एक नलिकानुमा संरचना है। कैसी है? नलिका संरचना, नलिकानुमा संरचना है। ये क्या करती है? अंडाशय में वर्तिकाग्र को दोनों को जोड़ती है। एक चीज, जब पराग अंकुरण होता है, क्या होता है? पराग अंकुरण होता है, तो पराग अंकुरण के समय ये नलिका का निर्माण नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय तक जाती है। क्या जाती है? वर्तिकाग्र से होती हुई, वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। कौन? पराग नलिका। और पराग नलिका में कब पहुंचते हैं? परागकण। ठीक है, पराग नलिका निर्माण किससे होता है? परागकणों से। किससे होता है? परागकणों से। कहां पर? वर्तिकाग्र पर। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये क्या? वर्तिका। ठीक है, वर्तिका क्या है? ये वर्तिका। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। और ये क्या वाला भाग है? फूला हुआ अंडाशय। अंडाशय। ये जो हमारे तीनों हैं, तीनों मिलकर बनाते हैं मादा जननांग। क्या बनाते हैं? तीनों मिलकर बनाते हैं मादा जननांग। इसको बोलते हैं हम स्त्री केसर। क्या बोलते हैं इनको हम? स्त्री केसर है। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर है। इनको पुंकेसर और इनको स्त्री केसर। एक चीज आपको ये रेड कलर की संरचना दिखाई दे रही है, रेड कलर की, इसे बोलते हैं बाह्य दल, नहीं दल पुंज। इसको दल पुंज बोलते हैं, इसको बाह्य दल पुंज बोलते हैं। धीरे धीरे संरचना को दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। ये देखो, ये क्या हमारा अंडाशय है। क्या है ये? अंडाशय संरचना ये वाली। ठीक है, ये क्या है? वर्तिका। तो ये प्रकार हमारा पुष्प का क्या होगा? इस चित्र होगा। क्या होगा? पुष्प का। पुष्प चित्र, फ्लावर डायग्राम है। ठीक है, अब हमने, अब देखो बारी बारी से दोबारा से बता रहा हूं मैं इसको। इसमें क्या, किसके बारे में? सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये तंतुनुमा संरचना दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? तंतुनुमा संरचना। अब देखो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? परागकोश। क्या दिख रहा है? परागकोश। परागकोश में परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण। एक चिकना पाउडर जैसा पदार्थ था। कैसा? चिकना पाउडर जैसा पदार्थ, परागकण। अगर क्वेश्चन बनता है कि परागकण बनते हैं किसमें? परागकोश के अंदर। किसके अंदर? परागकोश के अंदर। एक चीज, किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। ठीक है, आप डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं डेंटिंग पेंटिंग करूंगा। क्या करूंगा? थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग, जिससे आपका डायग्राम थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, एक तरीका से मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज वाला। जैसे देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा नाम मिस्टेक ऐसे है, एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, अब देखो ये क्या है? परागकोश है। परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण। परागकण नाम से स्पष्ट होना है, नाम में कंफ्यूजन होना है। क्या नहीं होना है? कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल नाम में। कभी कभी नाम में मिस्टेक आती है कि परागकोश क्या, परागकण क्या है। अब आपसे पूछे नर जननांग
है, नरजननांग है, आप क्या करोगे, क्या परागकण है क्या नहीं है, ठीक है, परागकोश है, पुंतंतु है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि परागकण बनते हैं, कि परागकण का निर्माण होता है या परागकण संचित होते हैं कहां पर, परागकोश में। कहां पर बनते हैं, परागकोश में, एक चीज। दूसरा, ये जो हमें तंतुनुमा संरचना दिखाई जाए, डंठलनुमा, कैसा, डंठलनुमा, ये जो जो इससे आगे जाए क्या लगते हैं इस पर, परागकोश जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े हुए परागकोश, इसको क्या कहते हैं हम, तंतु या पुंतंतु, कभी कभी पुंतंतु बोल सकते हैं इसको, लेकिन हम तंतु बोलते हैं बेसिकली, है तंतु। और ये किसके भाग हैं, पुंकेसर के, किसके, पुंकेसर के। और पुष्प में एक तो नरजननांग होता है, एक मादाजननांग होता है। नरजननांग को बोलते हैं हम पुंकेसर, क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं, परागकोश और पुंतंतु, ठीक है। और परागकण कौन से, परागकण। परागकण कहां बनते हैं, परागकोश के अंदर, किसके अंदर बनते हैं, परागकोश के अंदर, ठीक है। एक चीज तो नरजननांग हमारा कैसा होगा, क्लियर हो गया, ये नर पार्ट है ये वाला। दूसरा, जब आप जैसे कहीं भी किसी पुष्प के पास जाते हैं, पुष्प को तोड़ते हैं हम जैसे, तो उनके परागकोश से क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। परागकण आपके हाथों पर पाउडर फॉर्म जैसे चिपचिपा, या फिर उसको हम रवेदार, कैसा, रवेदार, थोड़े दानेदार युक्त हमें दिखाई देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, परागकण, ठीक है। कोई पुष्प को देख आप हाथ से टच करते हैं उसको, या पुष्प को हम फ्लावर को तोड़ते हैं इससे पेड़ से, तो इस प्रकार से है, उन्हें क्या बोलते हैं, परागकण, ठीक है, एक चीज। दूसरा, वर्तिकाग्र, क्या है, वर्तिकाग्र। अब देखो ये क्या है, हमारी वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर सबसे पहले जब परागकोश के अंदर क्या बन रहा है, परागकण, तो परागकण वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरण, क्या होते हैं, स्थानांतरण। और स्थानांतरण का कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा, परागकण क्रिया के लिए, किसकी, परागण क्रिया के लिए हवा, वायु, जल, मनुष्य द्वारा, कीट पतंग, मधुमक्खी द्वारा, ये इस पर स्थापित होते हैं परागकण। यहां पर वर्तिकाग्र पर ये जैसे परागकण आ गए, इस तरीका से ऐसे लगता है कोरोना वायरस जैसा। परागकणों को आप अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से, किससे, माइक्रोस्कोप की दृष्टि से आप देखते हैं, तो ऐसा लगता है कोरोना वायरस जैसा, कैसा, कोरोना, कोविड-19 वायरस जैसा, ठीक है। अब देखो ये बार हो गया। अब यहां पर ये स्थानांतरण हो गए, कौन, परागकण। ये क्या है, परागकण, पराग, क्या है, परागकण, क्या है ये, परागकण, ठीक है। ये क्या होगा, वर्तिकाग्र पर स्थानांतर हो गए। और ये जो इसमें होता है स्वपरागन, पर परागन, एक पुष्प का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, या फिर कोई दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र स्थानांतरण, आगे हम उसको पढ़ेंगे, स्वपरागन और पर परागन। इससे पहले है पराग का स्थानांतर हो गया। यह क्या होता है, पराग अंकुरण होता है, क्या होता है, पराग अंकुरण। पराग अंकुरण के लिए ये कैसा माध्यम होता है, चिपचिपा माध्यम उपलब्ध कराता है, और ये मादाजननांग होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, किसमें से परागकण में से ये वाले नलिका बन जाती है ऐसे, ठीक है। और ये पागा नलिका बढ़ती जाती है, और ये कहां तक आती है, जिससे नलिका बढ़ती जाती है, ये वाली थोड़ी सी जगह की कम है, शॉर्टेज, ऐसे बढ़ जाती है नलिका, है इस तरीका से। और ये कहां तक आती है, अंडाशय तक, कहां तक आती है, अंडाशय तक। किस कहां तक आती है, अंडाशय तक। आपका क्लियर हो गया। पराग अंकुरण होता है, जब क्या होता है, पराग अंकुरण। पराग अंकुरण के समय परागकण से पराग नलिका का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, जो कहां तक आती है, अंडाशय तक, ठीक है। ये चीज, तो ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिकाग्र। ये जो नलिकानुमा संरचना होती है, यहां से लेके यहां तक, जो कहां तक, वर्तिकाग्र से लेके अंडाशय को जोड़ने वाली संरचना क्या कहते हैं हम, वर्तिका, क्या बोलते हैं, वर्तिका। पुष्प में नलिकानुमा संरचना होती है, क्या आंसर देंगे, वर्तिका। कब ये मत दे देना तंतु, क्योंकि ये तंतु डंठल नुमा, कैसा, धागे नुमा, तंतु नुमा है, ठीक है। नलिकानुमा संरचना। दूसरा, ये क्या, फूला भाग है, क्या है, फूला हुआ भाग है, ये वाले जो हमें दिखाई दे रही संरचना, ये क्या है, अंडाशय,
क्या है ये? अंडाशय। इसमें आगे जाके अंडकोश का बीजांड बनता है, बीजांड में अंडकोश का बनती है, क्या बनती है? अंडकोश का। प्रत्येक बीजांड में अंडकोशिका के बाद में अंडकोशिका निश्चन के बाद में भ्रूण का निर्माण करती है। किसके? फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो का निर्माण करती है। किसका? एम्ब्रियो। भ्रूण का निर्माण करते हैं। किसका? भ्रूण का। ठीक है, ये चीज है। तो ये जो तीनों भाग हैं ये इन्हें बोलते हैं हम स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, मतलब मादा जननांग। कैसे बोलते हैं इसको हम? मादा जननांग भाग है। तो ये नर जननांग हो गए, ये मादा भाग हो गए। ठीक है, अब देखो ये दोनों का रोल, दो भाई बचे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये भी कुछ भाग है इसके। किसके? पुष्प के। जननांग तो नहीं है, लेकिन ये भी इसके क्या है? भाग हैं। दोनों भाई हैं, कर्ण और अर्जुन। कौन से? कर्ण अर्जुन। अब इनका रोल देखो, कर्ण अर्जुन का मूवी में, कर्ण अर्जुन की मूवी में कर्ण अर्जुन का रोल रहता है, नहीं रहता है? इसी प्रकार से इनका रोल रहेगा। ठीक है, ये दलपुंज और भाइदलपुंज है। ये कैसे हैं? अब देखो, ये जो हमारे दलपुंज होते हैं, कैसे होते हैं? दलपुंज, ये भाइदलपुंज से ऊपर लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? ऊपर। एक चीज, ये कैसे होता है? हरे, पीले, लाल, गुलाबी आदि रंगों की ईटीसी है। ये कैसे रंग होते हैं? हरे भी नहीं, हरे हरे नहीं हो सकते, सॉरी, पीले, लाल, गुलाबी है, नारंगी, ऐसे करके हरे नहीं हो सकते। ठीक है, कैसे होते हैं? पीले, लाल, गुलाबी। कौन होते हैं? दलपुंज। दलपुंज होते हैं लाल, पीले, गुलाबी। जैसे हमारा गुलाब का फूल है, उसमें दलपुंज होते हैं। कैसे होते हैं? पीले, लाल और गुलाबी। ठीक है, ये इनका क्या योगदान है? ये क्या करते हैं? कीट को, किसको? कीट को, क्योंकि इसमें हमें परागनी क्रिया करानी। किसकी? परागन की। देखो, परागन क्रिया करानी, क्या करानी है? परागन क्रिया है। कौन सी क्रिया करानी है? परागन क्रिया करानी है। तो परागन क्रिया के लिए कीटों क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कौन? दलपुंज। और ये हरे, पीले, लाल रंग के, एक चीज। दूसरा, ये मनुष्यों को भी आकर्षित करते हैं। क्या कर सकते हैं? मनुष्यों को आकर्षित। जैसे आप कहीं किसी बगीचे में घूमने गए हैं, क्या गए? घूमने गए, आपको गुलाब का फूल दिखाया। क्या दिखाया? गुलाब का फूल दिखाया आपको, पुष्प दिखाई दे गया। किसका? गुलाब का। रोज का पुष्प दिखाई दे गया आपको, है फ्लावर रोज का है। आपको क्या लगेगा? क्या कितना सुंदर पुष्प है, कैसा है? सुंदर। उसकी ओर आप क्या हो जाएंगे? आकर्षित। तुरंत जाएंगे और चुपके से किसी से, जैसे होता है ना, किसी गार्डन में घूमने के लिए, गार्डन में गुलाब लग रहा है, पहले देखो गार्डन तो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? वार्डन तो नहीं दिख रहा है। और जैसे वार्डन की निगाह चुकी एकदम, अच्छा, फिर घर जाके देखते हैं कितना सुंदर पुष्प है। ठीक है, तो आकर्षित करने के लिए, कैसे आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ये जो होते हैं बाह्यदल पुंज, कैसे होते हैं? बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज हमेशा हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा हरे रंग के। कैसे रंग के? हमेशा हरे रंग के होते हैं। कैसे रंग होते हैं? हमेशा हरे रंग के। कैसे होते हैं? हरे रंग के, ग्रीन कलर्स के हैं। ये क्या करते हैं? इन पर कुछ कुछ भाग में, कहीं कहीं किसी किसी में कांटे पाए जाते हैं। कैसे? कांटे युक्त होते हैं। कांटे युक्त होते हैं। कैसे होते हैं ये? कांटे युक्त होते हैं। कैसे होते हैं ये? कांटे युक्त होते हैं। कैसे होते हैं ये? कांटे युक्त। कैसे? कांटे युक्त। कैसे? कांटे युक्त। अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूसरा, ये क्या करते हैं? कांटे युक्त होते हैं और हमेशा कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। कैसे रंग होते हैं? हरे रंग के। और कैसे होते हैं ये? कांटे युक्त। कैसे होते हैं ये? कांटे युक्त। ठीक है, अब देखो इनका हरे रंग का मतलब क्या है? ये हरे रंग के होते हैं, इसका मतलब मैंने आपको बताया, कहीं भी किसी भी पादप के किसी भाग में या तो तना हो, पत्ती हो, या फिर हमारी कोई जड़ हो, या फिर हमारा कोई बाह्यदल पुंज हो। ठीक है, कौन सा? बाह्यदल पुंज हो। अगर ये हरे रंग के हैं, क्या है? हरे रंग के हैं, इसका मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है। क्या मिलता है? क्लोरोफिल। अगर पौधा में किसी भाग में क्लोरोफिल मिलता है तो वो एक ही संसूचक है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, अभिक्रिया के लिए। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। तो ये क्या करेंगे? हमें प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं? क्रिया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पुष्पीय भाग में होती है। कहां होती है?
पुष्पीय भाग में कहां पर संपन्न होती है, ख होती है। तो क्वेश्चन आएगा दलपुंज, फर्स्ट नंबर दलपुंज। दूसरा क्वेश्चन आया हमारा क्या, दलपुंज, नो। ठीक है, ऑप्शन में दूसरे में दिया हमारे में परागकोश, नो। जायांग या फिर स्त्री केसर, नो। फिर क्या देगा, ये देगा बाह्य दलपुंज। तो आपको दिमाग में आएगा, सर ने पढ़ाया था बाह्य दलपुंज हरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं, हरे रंग के, और प्रकाश संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक। ठीक है, ये होते हैं कांटे युक्त। कैसे होते हैं, कांटे युक्त। कांटे युक्त का मतलब अपने शत्रु से रक्षा करने के लिए, किससे, शत्रु से रक्षा करने के लिए। माना कि कोई जंगल में किसी गार्डन में या फिर बगीचे के अंदर या फिर किसी खेत के अंदर या फिर किसी जंगल में, फॉरेस्ट में कोई पुष्प खिल रहा है। क्या कर रहा है, पुष्प खिलेगा तभी तो इसके अंदर फल बनेगा, फल बनेगा तभी तो इसके अंदर बीज बनेगा, फिर बीज बनेगा, फिर दोबारा से पौधे का निर्माण होगा, पौधा होगा, उत्पन्न होगा, उसका फिर दोबारा इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। इस पर क्या कांटे आते हैं, क्या आते हैं, कांटे युक्त होते हैं, स्पाइन होते हैं। इस पर क्या होते हैं, स्पाइन, कांटे होते हैं। कांटे का मतलब होता है इसमें क्या होता है, कांटे का मतलब इसमें एक ही होती है कि इस पर कांटे होंगे, शत्रुओं से क्या करता है, पुष्प की रक्षा। क्या करता है, शत्रुओं से रक्षा। अब शत्रु कौन हो सकते हैं इसमें, शेर तो इसका शत्रु होगा नहीं, क्योंकि जंगल में कहते हैं कि जंगल में सबका शत्रु कौन होता है, शेर। शेर तो इसका होता नहीं, शेर तो किस शत्रु है, हिरन का है, जंगली भैंसों का है, और हमारे और जानवरों का है, गैया का है, बैल का है। लेकिन जो कांटे युक्त है, कैसे, ये पुष्प है, पुष्प का शत्रु कौन होता है, कई जानवर हो सकते हैं। कैसे, कई जानवर हो सकते हैं, जैसे हमारा कैमल हुआ, क्या हुआ, कैमल हुआ, गौट, बकरी हुई, या करते हैं जो ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। क्या खाते हैं, घास, ग्रासेस का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। वे क्या करते हैं, इन पुष्पों का भी साथ में भक्षण कर लेते हैं, जिसके पेड़ के अंदर क्या लग रहा है, पुष्प। अगर उस पर कांटे होंगे, क्या होंगे, कांटे, तो ये पुष्प को नहीं खाएंगे। क्या करेंगे, नहीं खाएंगे। क्या करेंगे, नहीं खाएंगे, किसको, पुष्प को, कांटे युक्त को नहीं खाएंगे। और नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारे पुष्प की क्या होगी, रक्षा होगी। क्या होगी, पुष्प की रक्षा होगी। अगर पुष्प की रक्षा होगी हमारी, तो क्या करेंगे, पुष्प, क्या करेंगे, पुष्प की रक्षा होगी। क्या होगी, रक्षा होगी पुष्प की। तो क्या करेंगे, पुष्प के बाद फिर पुष्प हमारा बच जाएगा इन शत्रुओं से। फिर क्या होगा, पुष्प खिलेगा, उसके बाद में पुष्प के बाद में उसके फल का निर्माण होगा, फल में किसका, फ्रूट्स का, फ्रूट्स के बाद में इसमें सीड्स, बीज बनेंगे। क्या बनेंगे, बीज। फिर बीज बन के हम दोबारा से उसको उगाएंगे। इस प्रकार हमारी जैव विविधता भी बनी रहती है। क्या रहती है, जैव विविधता। तो देखो आपके लिए इसमें आ गई मेन चीज, आ गई जैव विविधता, डायवर्सिटी आ गई। क्या आ गई, डायवर्सिटी भी आ गई इसमें अंदर, कि जैव विविधता बनी रहती है, जैव विविधता। तो ये खेल है कांटे का, ये कांटे जैव विविधता के लिए उत्तरदायी होते हैं। कैसे, एग्जैक्ट चीज तो ये कांटे युक्त होना जैव विविधता के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीका से देखा जाए तो उसकी जैव विविधता के लिए, क्योंकि पुष्प बनेगा, पुष्प के बाद फल फूल बनेंगे, बीज बनेंगे, फिर एक बीज से दूसरा, एक बीज है, एक बीज को हम दोबारा बोएंगे, फिर उसके बाद में 4, 4 से 8। तो इस प्रकार से हमारी पूरी पृथ्वी पर पुष्पों का मतलब पौधों का निर्माण हो जाएगा, फलों के अलग अलग। तो अगर अधिक अधिक पादप का निर्माण होगा तो जैव विविधता भी क्या बनेगी, बनी रहेगी। ठीक है, ये हो गए। इसको मैं डायग्राम का रब कर रहा हूं, फिर इसके एक एक भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक एक भाग। ठीक है, देखो अब पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम, अब पढ़ेंगे हम क्या, पुष्प के भाग। क्या पढ़ेंगे, पुष्प जननांग के भाग। ठीक है, इसमें होता है एक तो नर जननांग। क्या होता है, नर जननांग। क्या होता है, नर जननांग, जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको हम, पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको हम, पुंकेसर। ठीक है, फिर देखते हैं हम पुंकेसर के भाग। किसके,
ये पुंकेसर होता है पुंकेसर के भाग। तो पुंकेसर के भाग होते हैं कौन से? परागकोश, परागकोश व तंतु, परागकोश व तंतु। ठीक है, फिर हम देखते हैं मादा जननांग। कौन सा? मादा जननांग। क्या पढ़ेंगे हम? मादा जननांग। मादा जननांग हम पढ़ेंगे क्या? स्त्री केसर। क्या पढ़ेंगे? मादा स्त्री केसर। क्या पढ़ेंगे? मादा जननांग में स्त्री केसर। किसमें? मादा जननांग में स्त्री केसर। ठीक है, तो स्त्री केसर के भाग होते हैं किसके? स्त्री केसर के। समझ में तो आ रहा है आपको? गेट क्लियर है। स्त्री केसर के भाग, स्त्री केसर के भाग होता है कौन कौन से बताए थे मैंने? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका, और एक और हमारा अंडाशय, ओवरी। ठीक है, 3 भाग। कितने हैं? 3। पहला क्या है हमारा? नरजननांग। क्या है? नरजननांग। नरजननांग पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर के भाग हैं परागकोश और तंतु। क्या है? परागकोश और तंतु। ठीक है, ये नाम से स्पष्ट हो गए। आपको पूछ रहे थे नरजननांग, नरजननांग कौन सा है? पुंकेसर। पुंकेसर के भाग कौन से हैं? परागकोश और तंतु। क्या है? तंतु। फिर मादा जननांग, मादा जननांग स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के भाग है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्या है? वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र और अंडाशय। क्या है? वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 है। इनमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है 2 नामों में। ठीक है, क्योंकि अभी 10th क्लास आपकी क्या है? बेस है। क्या है? बेस है साइंस का। और आगे जाके आप उसको बड़े स्तर पढ़ते हैं तो फिर आपकी जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आपकी बात हुआ, मैं ये चाह रहा हूं इसी वीडियो में अभी आपकी कंफ्यूज क्या हो जाए? दूर। जो आपको शंका आती है इसमें नामों में, ये क्या जाए? दूर। वर्तिकाग्र और वर्तिका। क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका 2 अलग अलग है। क्या है? वर्तिकाग्र और वर्तिका का दोनों अलग अलग है। ये कंफ्यूज बिल्कुल दूर होना चाहिए आपका, है। ठीक है बच्चे, फिर अब हम पढ़ते हैं पुंकेसर के कार्य। क्या पढ़ते हैं हम? पुंकेसर के कार्य। किसके? पुंकेसर के। इसको रब कर रहा हूं। पुंकेसर के कार्य। ठीक है, किसके कार्य? पुंकेसर के हैं। लिखते इसमें हम पुंकेसर एक नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है। पुंकेसर एक कैसा है? नरजननांग है। कैसा है? नरजननांग। ठीक है, कैसा है? नरजननांग है। क्या है? नरजननांग है। कैसा? नरजननांग है। ठीक है, और पराग कणों का निर्माण सेकंड पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण, पराग कणों का निर्माण पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण किसमें? पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण। किसका निर्माण? पराग कणों का निर्माण
परागकोश में होता है, या परागकोश में होता है। क्या होता है? परागकोश में होता है। किसमें? पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण किसमें? परागकोश में होता है। सेकंड, एक फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड का। पुंकेसर में तंतुनुमा, कैसा? तंतुनुमा भाग होता है, ठीक है। जो भी हमारे क्या हो गए? पुंकेसर के कार्य। किसके कार्य? पुंकेसर के। किसके कार्य? पुंकेसर के। किसके कार्य? पुंकेसर के। किसके कार्य? पुंकेसर के। 3 बार बोल दिया नाम को। पुंकेसर के कार्य, पुंकेसर के कार्य, फंक्शन ऑफ पुंकेसर, ठीक है। अब हो गए। इसमें पुंकेसर एक नरजरनांग है। क्या है? नरजरनांग है। पुंकेसर में परागकणों का निर्माण होता है। क्या होता है? परागकणों का निर्माण परागकोश में होता है। किसमें? परागकणों का निर्माण परागकोश में होता है। परागकोश में, में परागकोश में होता है, ठीक है, क्योंकि रह जाता है कभी कभी है। परागकोश में होता है। पुंकेसर में पुंतंतु नाम भाग है। क्या है? पुंतंतु भाग है, ठीक है। क्या है? तंतु भाग होता है। कैसा होता है? पुंकेसर में तंतु भाग होता है। कैसा भाग होता है? तंतु भाग होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम मादा जननांग। क्या है? मादा जननांग के कार्य। किसके कार्य? मादा जननांग के कार्य। मादा नहीं, सॉरी, इसके पढ़ते हैं। हाँ सॉरी, वो स्त्री केसर के कार्य। के कार्य। किसके कार्य? स्त्री केसर के कार्य। ठीक है। किसी का? स्त्री केसर के कार्य। किसके कार्य? स्त्री केसर के। स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर मादा जननांग, मादा जननांग है। क्या है? सॉरी, मादा जननांग है। कैसा जननांग है? स्त्री केसर मादा जननांग है। कैसा है? स्त्री केसर मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग है, ठीक है। एक चीज, स्त्री केसर कैसा है? मादा जननांग है, जो वर्तिकाग्र, क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय से मिलकर बना होता है। किससे? स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर के कार्य। किसके कार्य है? स्त्री केसर के। किसके कार्य है? स्त्री केसर के। स्त्री केसर कार्य है। स्त्री केसर मादा जननांग है। कैसा है? मादा जननांग। कैसा है? मादा जननांग है, जो वर्तिकाग्र, किससे? वर्तिकाग्र और वर्तिका व अंडाशय से मिलकर बना होता है। जो वर्तिकाग्र व अंडाशय वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है, ठीक है। 3 भाग होते हैं, एक चीज। अब इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले वर्तिकाग्र है। पहले क्या पढ़ते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होती है? वर्तिकाग्र पढ़ते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र देखते इसमें वर्तिकाग्र एक छाते नुमा, कैसे? छाते, धाते नहीं, सॉरी, छाते नुमा संरचना होती है। पहला पॉइंट,
बढ़ती का छातीनुमा संरचना होती है। सेकंड, वर्तिकाग्र मादा जननांग है। कैसा है? मादा जननांग, सॉरी मादा जननांग भाग है। कैसा है? वर्तिकाग्र छातीनुमा संरचना, छातीनुमा संरचना कुछ ऐसे प्रकार से है, नुमा संरचना होती है। ठीक है, थर्ड है वर्तिकाग्र एक चिकना माध्यम उपलब्ध चिकना पदार्थ स्रावित करती है। एक चिकना चिपचिपा, सॉरी चिपचिपा बोलते हैं, चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ स्रावित, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। क्या करती है? चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। कैसा करती है? चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। कौन? वर्तिकाग्र क्या करती है? चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। क्या करती है? चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। कैसा? चिपचिपा, चिपचिपा। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ क्या करती है? स्रावित। ठीक है, जो पराग कणों के अंकुरन में, सॉरी पराग कणों के चिपकने में सहायक, चिपकने में या बढ़ती चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है या माध्यम उपलब्ध कराती है। ऐसे लिख सकते हैं, जो परागकणों के चिपकने में सहायक, परागकणों के चिपकने में सहायक होती है। क्या होती है? सहायक होती है। परागकणों के चिपकने में क्या होती है? परागकणों के चिपकने में क्या होती है? सहायक होता है। चिपचिपा सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। एक बार क्लियर। 4 पॉइंट क्या है? 4 पॉइंट है। क्या है? 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या हमारा? पराग यहां वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरन, मतलब पराग अंकुरन की क्रिया होती है। की क्रिया होती है। क्या होती है? पराग अंकुरन की क्या होती है? क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? पराग अंकुरन की क्रिया होती है। क्या होती है? पराग अंकुरन की क्रिया होती है। क्या होती है? पराग अंकुरन क्रिया होती है। तो स्त्री केसर के कार्य है। स्त्री केसर मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग है, मादा जननांग भाग है। ठीक है, जो वर्तिकाग्र व वर्तिका अंडाशय से मिलकर बना, किससे? वर्तिका अंडाशय से मिलकर बना होता है। किससे? वर्तिका अंडाशय से मिलकर बना होता है। हम सबसे पहले इसमें से वर्तिका के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्तिका के बारे में। वर्तिकाग्र एक छातीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? छातीनुमा संरचना होती है। पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। कैसे होती है? छातीनुमा संरचना होती है। ठीक है, वर्तिकाग्र मादा जननांग भाग होता है। कैसा होता है? मादा जननांग भाग होता है। सेकंड पॉइंट क्लियर। वर्तिकाग्र एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, जो पराग अंकुरन के चिपकने में या फिर पराग कणों के चिपकने में, किसके चिपकने में? पराग कणों के चिपकने में सहायक होता है। थर्ड पॉइंट क्लियर। वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरन की क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरन की क्रिया होती है। फिर पराग अंकुरन बाद में परागकण क्या बनाते हैं? पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्तिकाग्र। क्या पढ़ेंगे हम? सेकंड पढ़ेंगे वर्तिकाग्र। हैंड बना के इसको रफ कर रहा हूं मैं। सेकंड नंबर हमारा वर्तिकाग्र।
का, बढ़ती का। इसमें लिखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, बढ़ती का एक, बढ़ती का एक नलिका नुमा, कैसे नलिका, नुमा संरचना होती है। बढ़ती का एक नलिका नुमा संरचना, कैसे नलिका नुमा, ये वाले देखो, अंडा से थोड़ा इससे, और ये क्या है बढ़ती का, तो जो बीच की संरचना है क्या है, ये बढ़ती का, ठीक है, क्या है ये बढ़ते नलिका नुमा संरचना। बढ़ती का क्या है, नलिका नुमा संरचना है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट, बढ़ती का क्या है, बढ़ती का, बढ़ती का, बढ़ती का, बढ़ती का अंडाशय, अंडाशय है, बढ़ती का अंडाशय है, बढ़ती काग्र को जोड़ती है, किस जोड़ती है, बढ़ती काग्र को जोड़ती है, अंडाशय है, बढ़ती काग्र को जोड़ती है। बढ़ती का एक नलिका नुमा संरचना है, कैसी है, एक नलिका नुमा संरचना है, कैसी है, एक नलिका नुमा संरचना है, कैसी एक नलिका नुमा संरचना है, कैसी एक नलिका नुमा संरचना है, कैसी एक नलिका नुमा संरचना है। बढ़ती काग्र अंडाशय बढ़ती काग्र को जोड़ती है, क्या करती है, बढ़ती का करती है, बढ़ती का अंडाशय बढ़ती काग्र को जोड़ती है, किसको, बढ़ती काग्र को जोड़ती है, ठीक है। और ये थर्ड पॉइंट, यह मादा जननांग जननांग है, क्या है, मादा जननांग है, क्या है, मादा जननांग है, कौन, यह मादा जननांग है, कौन है मादा जननांग, बढ़ती काग्र, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम, तो बढ़ती का क्या है, मादा जननांग है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अंडाशय के बारे में, क्या है, अंडाशय के बारे में, तीसरा पॉइंट है अंडाशय के बारे में, थर्ड पॉइंट, अंडाशय के बारे में, किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। अब पढ़ते हैं अंडाशय के बारे में। किसके पढ़ते हैं, अंडाशय के बारे में। पहला पॉइंट, अंडाशय पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, क्या होता है, अंडाशय पुष्प के किसमें, पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, किसमें स्थित होता है, पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, कौन, अंडाशय, अंडाशय पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। सेकंड, अंडाशय में बीजांड बनते हैं, बीजांड का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, बीजांड का, बीजांड का, किसका, बीजांड का निर्माण होता है, किसका, बीजांड का निर्माण होता है।
अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। क्या होता है? होता है। ठीक है, तो अंडाशय में बीजांड का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, प्रत्येक बीजांड से, किससे? प्रत्येक बीजांड से अंडकोश का, कौन सी कोश का? अंडकोश का निर्माण होता है। बहुत अजीब है। क्या निर्माण होता है? कैसा होता है? अंडकोशिका का निर्माण होता है। कैसा होता है? अंडकोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक बीजांड से अंडकोशिका का निर्माण होता है। किसका होता है? अंडकोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? और अभी हमारे दो कर्ण अर्जुन है, वे तो अभी बच रहे हैं। कौन से कर्ण अर्जुन? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। कौन से? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, क्या अंडकोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, और लिखते इसमें प्रत्येक बीजांड से अंडकोशिका का निर्माण होता है। फोर्थ पॉइंट, अंडकोशिका, कौन सी कोशिका? अंडकोशिका निषेचन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात, के निषेचन से पहले नहीं, निषेचन से पहले कैसे? निषेचन के पश्चात भ्रूण का, किसका? भ्रूण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भ्रूण का निर्माण करती है। दैट क्लियर्स? अब देखो, दोबारा समझो। पहला पॉइंट, अंडाशय, अंडाशय पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। किसका? बीजांड का निर्माण होता है। ये भी ठीक है। प्रत्येक बीजांड से अंडकोशिका का निर्माण होता है। ये भी ठीक है। प्रत्येक बीजांड से अंडकोशिका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, ये भी सही है। अंडकोशिका निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण करती है। क्या करती है? अंडकोशिका निषेचन के पश्चात भ्रूण का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या करती है? भ्रूण का निर्माण करती। किसका करती है? भ्रूण का निर्माण करती है। क्या करती है? भ्रूण का निर्माण करती है। क्या करती है? भ्रूण का निर्माण करती है। क्या करती है? भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, एक चीज हो गई। अब हम लिखते हैं हमारे दो कर्ण अर्जुन। कौन? कर्ण और अर्जुन के बारे में लिखते हैं हम अब। ठीक है, उनको भी तो लिखना है, वे भी तो पुष्प के भाग हैं। कैसे हैं? वे जननांग भाग हैं, ये क्या है? सहायक भाग हैं। है तो पुष्प के भाग ही। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? पुष्प पाद में जननांग भाग। क्या पढ़ रहे हैं? जननांग भाग। लेकिन हम पुष्प के भाग के बारे में तो, कर्ण अर्जुन के बारे में तो पढ़ेंगे हम, के भाग हैं, उनके बारे में भी जानना क्या है? जरूरी है। ठीक है, कल का एग्जाम पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इसको रफ कर रहा हूं मैं क्योंकि यहां हो गया, तो इसको मैं लगा रहा हूं। सबसे पहले दलपुंज। क्या है? दलपुंज। ठीक है, मैंने बताया दलपुंज कलरफुल, मतलब रंग बिरंगी। ऐसे लिखते हैं, रंग बिरंगी। रंग बिरंगे मतलब कलरफुल है, रंग बिरंगे होते हैं। दलपुंज रंग बिरंगे होते हैं। कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। जैसे लाल रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के और नारंगी रंग के आदि। कैसे होते हैं? आदि।
दलपुंज रंग बिरंगे होते हैं। कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। लाल रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं और नारंगी रंग के। कैसे? नारंगी रंग के। लाल रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के, नारंगी रंग के। लाल रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के, नारंगी रंग के। लाल रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के, नारंगी रंग के। अब तो याद हो गया, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं, क्या होते हैं? पीले रंग के 1 पॉइंट। दलपुंज आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं? अपनी ओर। दलपुंज अपनी ओर, दलपुंज अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे आपके शहर में कोई मेला लग रहा है। क्या लग रहा है? मेला। ठीक है, क्या लग रहा है? मेला। मेले में आप जाते हैं घूमने के लिए। क्या जाते हैं? मेले में घूमने के लिए। तो मेले में रंग बिरंगे के लोग क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? रंग बिरंगे, किसी का लाल, किसी का रंग। तो हमें मेले का जो नजर व्यू है, क्या है? व्यू, दृश्य है, वो कैसा लगता है? हमें आकर्षित, मनमोहक है। कैसा लगता है? मनमोहक, मतलब मन को आकर्षित करने वाला। क्यों? रंग बिरंगे हैं। कैसे? रंग बिरंगे। कैसे कहते हैं? मेला तो बहुत अच्छा था। कैसा था? बहुत अच्छा था। कैसे होता था? क्योंकि वह लोग, तरह तरह के लोग आए थे, तरह तरह के कपड़े पहन रखे थे। कैसे पहने? तरह तरह के। तो इसी प्रकार से भी क्या करता है? मेलों को क्या करता है? आकर्षित। तभी तो बच्चे कहते हैं, नहीं पापा, हमें आज संडे है तो आज खाने जाओगे मेले घुमाने के लिए, खा लो घुमाने के लिए मेले। क्योंकि मेले हम देखेंगे रंग बिरंगे बलून, रंग बिरंगे हमारे कपड़े, रंग बिरंगे हमारे कोई आइसक्रीम, चॉकलेट। ठीक है, तो ये क्या होगा? सारी चीज रंग बिरंगे कपड़े लोगों में। ठीक है, तो हमें क्या जाना है? मेले घूमने जाना है। रंग बिरंगी लाइटें, डेकोरेशन, आजकल तो एलईडी लाइट इतनी जबरदस्त आ गई कि रंग बिरंगी। ठीक है, तो उनकी हम क्या करते हैं? आकर्षित, रंग के प्रति। तो इसलिए कहते हैं बच्चे कहते हैं, पापा आज तो हम खा जाएंगे मेले में, गो टू मेला, क्योंकि आज क्या है? संडे है। ठीक है, तो अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित, रंग बिरंगे। ठीक है, और लग रहा है कोई काला है या कोई सफेद है, एक क्या आकर्षित? कुछ आकर्षित नहीं करेंगे, काला है। ठीक है, वो के है। ठीक है, ये हो गया हमारा दलपुंज अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब पढ़ेंगे हम बाह्य दल। क्या पढ़ेंगे? सेकंड, बाह्य दल। बाह्य दल पुंज, सॉरी बाह्य दल पुंज है। ये हमेशा, फर्स्ट पर लिखो ऐसे, सॉरी, ये हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग के। ठीक है, दूसरा, इन पर कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग के। रंग बिरंगे कौन है? दलपुंज। भाई इन पर सॉरी, हाँ लाइन पूरी करते हैं दोबारा से। इन पर कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इन पर कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। इन पर कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज और, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? हरे रंग के। क्योंकि ये कैसे होते हैं? हरे रंग। क्या होते हैं? हरे रंग। क्यों? ये प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग के।
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।